एकदम सरफेस बढ़िया है। हम इस पर 1500 लगाएंगे और 1500 के बाद फिर हम 2000 लगा के फाइनल बफिंग करके आपको दिखा देंगे। तो इस पर हम लोग 4 रेगमाल लगा रहे हैं, 1000 नंबर, 1200 नंबर, 1500 नंबर और 2000 नंबर। आप इसके ऊपर कम से कम इतना तो आपको लगाना ही है हाई ग्लोस के लिए। अगर आप ये भी बहुत अच्छे से लगा देते हैं सही प्रोसेस के साथ, जैसे सैंड पेपर लगता है, रेगमाल लगता है, वैसे लगा देते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी आउटपुट अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो 2500 3000 तक भी जाइए। अभी 1500 करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 1500 और 2000 के बाद कि इसमें कैसे शीन आती है। 1500 हम लोग हाथ से लगाएंगे। ये है देखिए 1500 नंबर का सैंड पेपर 3M का है। अब इसको हम लगाते हैं इसके ऊपर हाथ से। सैंडिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी फिनिश आपको देता है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि सैंडिंग में अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो फिर इशू रहता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारी सैंडिंग हो रही है 1500 नंबर से, इसके बाद 2000 से और फिर 2000 के बाद फिर हम लोग करेंगे बफिंग। जब आप सैंडिंग करेंगे तो ये स्मूथ होता चला जाएगा। सैंडिंग का ये रहता है कि सैंडिंग जब आप कर लें तो आप उसको देखें कि उस पर कहीं निशान तो नहीं बचा, किसी तरह का कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। निशान चला जाता है। सैंडिंग का पर्पज़ ये है कि जो निशान होते हैं वो निशान हट जाएँ। चाहे सैंडिंग, हालांकि सैंडिंग के खुद के भी निशान बनते हैं, लेकिन उसको भी आपको हटाना है। जो हम रेगमाल आगे बढ़ाते रहते हैं उसका रीज़न यही होता है कि पीछे वाले रेगमाल के जो निशान है वो ख़त्म हो जाए। ये आप देख रहे हैं PU क्लियर हाई ग्लोस का प्रोसेस, कैसे हाई ग्लोस होता है PU में, क्लियर का बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न है कि क्लियर में कैसे होता है, क्लियर का प्रोसेस बताएं। तो क्लियर का प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये हाई ग्लोस का प्रोसेस है। ये हमारा ये 1500 नंबर हो गया है। हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। सैंडिंग की चमक इसके अंदर आने लगी है, अच्छे से साफ़ कर लें। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 2000। ये 2000 का सैंड पेपर है, अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा भी है। अब हम इसको 2000 को इसके ऊपर लगाएंगे। ये 2000 का सैंड पेपर है। जब आप वीनियर पे करते हैं या वुड पे करते हैं, ख़ासकर वीनियर पे, तो आपको सीधा सीधा रेशे की डायरेक्शन में ही सैंडिंग करनी है। ये डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी, नहीं तो कई बार निशान बन जाते हैं। वीनियर का थोड़ा सा भी हिस्सा कटता है तो उसके ऊपर निशान बनने लगते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सैंडिंग जो करनी है वो रेशे के साथ ही करनी है। उससे बेनिफिट ये रहता है फिनिशिंग अच्छी आती है और निशान बहुत कम बनते हैं। और अगर आप पेंट कर रहे हैं तो आप राउंड भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पर जो हमने अभी सैंडर से सैंडिंग की थी, वो पहले वाले रेगमाल की थी। वो इसलिए की जा सकती है क्योंकि जब हम लास्ट के रेगमाल कर रहे हैं तो ये हम हाथ से कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक मशीन से एक हाथ से, और लास्ट वाला हाथ से लगा दें। 2000 नंबर जो हम लगा रहे हैं ये तो हाथ से ही लगाना चाहिए आपको। ये हमारा 2000 नंबर भी हो गया है। अब हम इसको साफ़ करके इसके ऊपर बफिंग करके आपको दिखाएंगे। अच्छे से साफ़ कर लें, गीला ना रहे। थोड़ी देर छोड़ दें, उसको सूखने दें। सूखने के बाद फिर आप बफिंग करें, जब वो पूरा अच्छे से उसका पानी जो है वो निकल जाए। अब हम इसके ऊपर करेंगे बफिंग। और ये अगर आप देखेंगे तो ये 250 ग्राम वाला हमारा बफिंग पेस्ट है। इस बफिंग पेस्ट को हम करेंगे, बफिंग पेस्ट को लगाएंगे और बफिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी शीन कैसी आती है। ये बफिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने एक बार लगाया है।
देखिए एक बार में इतनी चमक आ गई है। अब हम दोबारा से लगाते हैं। अब मशीन को बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी इसके अंदर चमक आई है। यहाँ से देखिए, अभी इसमें आप मेरे को देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाहर जाके आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है लाइट में। ये देखिए, ये इसके अंदर चमक और शीन है इतनी। ये हमारा हाई ग्लोस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसकी कैसी आई है तो यही आपको रख के अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है हमारा फाइनल आउटपुट जो आपने देखा PU क्लियर ग्लॉस का। हमने आपको करके दिखाया। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि किस तरह से होता है, हमें करके बताएं कैसा लगेगा, कैसे होगा। तो ये बफिंग करने के बाद इसकी ये शाइनिंग और ये चमक है। अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ सही से तो आप देखें कि ये इसकी चमक और शाइनिंग है हाई ग्लोस की। इस तरह से हमारा ये हाई ग्लोस होता है और हम लोग करते हैं। अगर आपने इसकी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से घर पेंटिंग चैनल पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही शानदार है और ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है और कोई, लेकिन बस आपको प्रोसेस सही से पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे उसको करते हैं। इसलिए आपको अगर करना है तो ज़रूर से आप वीडियो देखकर ही करें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा उसके वीडियो देखने के। आप फ्री में देख सकते हैं। चैनल पर जाएं और देखें। तो ये इसकी शानदार फिनिश है हाई ग्लोस PU क्लियर की। जो लोग कहते हैं कि उतनी चमक नहीं आ रही है, मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि जी हमारे मटेरियल में इतनी चमक नहीं आ रही है, तो हमने माल भी अच्छी कंपनी का लिया था। तो आपको बिल्कुल चमक आएगी अगर आप सही से काम करेंगे। मटेरियल से ही चमक आती है डेफिनेटली, लेकिन प्रोसेस भी बहुत मैटर करता है कि आप किस प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, सही प्रोसेस है क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके लिए।